कि ये महागठबंधन की सरकार चल रही, लेकिन इस पूरे निकाय चुनाव में गठबंधन कहीं भी नहीं दिख रहा। आरजेडी छोड़ दीजिए, कांग्रेस के साथ भी ये तालमेल नहीं दिख रहा। कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि बात की जाएगी, अगर गठबंधन होता तो अच्छा होता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये बयान आ रहा है कि होता तो अच्छा। तो कहाँ चूक हो गई, कहाँ वो शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन कल होके अब जिला परिषद का चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा। क्या हर गांव में इंडिया गठबंधन नजर आएगा? न एनडीए नजर आएगा, न इंडिया का गठबंधन दिखता है। मुझे तो नहीं लगता है। बड़े पदों पर, मेयर, जिला परिषद, इन पदों पर दिखता है। अरे चूंकि वो बहुत सीमित मात्रा में है, हम लोगों का कुनबा बहुत बड़ा है, परिवार बड़ा है, वो छोटे परिवार के लोग हैं, छोटे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं भारत मित्र। और देखिए, इस वक्त निकाय चुनाव की डुगडुगी जो है बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे, मनोज जी, जो बिगुल है, चुनावी बिगुल निकाय चुनाव का, वो बज चुका। पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के जो कमिटेड वर्कर्स हैं, जिन लोगों ने दिन रात जनसेवा की है, पार्टी के द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच वो रहते हैं, निश्चित रूप से वो चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। पार्टी का प्रयास होगा कि हर जगह, हर क्षेत्र में एक आम सहमति बने और एक उम्मीदवार हो और तमाम पार्टी के लोग पूरा दिन रात एक करके विजय सुनिश्चित करें। क्योंकि निकाय चुनाव में जो बातें अब तक सामने आई कि जो फर्स्ट टाइमर वोटर है, 2024 के बाद जो वोटर बने हैं, उनको इस मतदान का अधिकार आप नहीं मिल रहा है, वो मतदान नहीं कर पाएंगे। ये तो उनका हक, पहला अधिकार ही वो छीन जा रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है ना, तो वैसे कुछ मतदाता जरूर होते हैं जिनकी उम्र जस्ट वो 18 साल है, मेरे ख्याल से तो 18 साल जस्ट पार होता है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना होता है, तो वो तो वंचित होते ही हैं। ये हर चुनाव में होता है। ऐसा कोई आप मैकेनिज्म बता दीजिए कि जो जिसका 18 साल, 1 साल भी हो गया वो भी छूट गया। नहीं, आप जिसका 18 साल 3 महीने हो गए, क्या हम चुनाव में वैसे लोग नहीं छूटे थे? क्या गुजरात में चुनाव होता है तो उसमें नहीं वैसे लोग वंचित हो जाते हैं? ये तो बेबुनियाद बातें हैं। आप चुनाव को विलंब कराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो अलग बात है। 2024 का मतदाता सूची है, उस आधार पर चुनाव हो रहे हैं। 2025 से 2026 चल रहा है, यानी 1 साल का गैप तो हो गया। 1 साल के भी जो 19 साल के भी जो युवा है, वो भी मतदान नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं मतदाता पुनरीक्षण हो, 4 महीने का और समय लगे? अगर वैसी स्थिति होगी तब तो फिर मानसून का समय आ जाएगा और विलंब हो जाएगा। तो जो कहीं ना कहीं विरोधी लोग हैं, वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। पहली बार ओबीसी आरक्षण के तहत भी चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, ये उपलब्धि है सरकार की, हमारी सरकार की, क्योंकि ये महागठबंधन की सरकार चल रही, लेकिन इस पूरे निकाय चुनाव में गठबंधन कहीं भी नहीं दिख रहा। आरजेडी छोड़ दीजिए, कांग्रेस के साथ भी ये तालमेल नहीं दिख रहा। कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि बात की जाएगी, अगर गठबंधन होता तो अच्छा होता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये बयान आ रहा है कि होता तो अच्छा। तो कहाँ चूक हो गई, कहाँ वो शुरुआत ही नहीं हुई। चूक की बात नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, धरातल पर नहीं उतरेगा। एक वार्ड में बड़े पदों पर तो हो सकता था, मेयर जैसे बड़े पदों पर हो सकता है, उसके लिए विचार विमर्श, बैठकों का दौर चलता, कुछ नतीजे पर लोग पहुंचते। किसी कारणवश वो बैठक नहीं हुआ या पहल नहीं हुई किसी भी दल की तरफ से, तो अब कोई इशू नहीं है कि हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। आम चुनाव हम लोग साथ लड़े, लोकसभा में भी लड़े, जनता ने मैंडेट भी पक्ष में दिया। लेकिन कल होके अब जिला परिषद का चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा, तो क्या हर गांव में इंडिया गठबंधन नजर आएगा? न एनडीए नजर आएगा, न इंडिया का गठबंधन दिखता है। मुझे तो नहीं लगता है। बड़े पदों पर, मेयर, जिला परिषद, इन पदों पर दिखता है। अरे चूंकि वो बहुत सीमित मात्रा में है, हम लोगों का कुनबा बहुत बड़ा है, परिवार बड़ा है, वो छोटे परिवार के लोग हैं, छोटे संख्या में कम है, तो हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग बना ले, लेकिन हमारा परिवार बड़ा है, कुनबा बड़ा है। गठबंधन ऑल इज वेल है 100%, उसमें कहाँ कोई शक है। कांग्रेस के विधायक नाराज है सरकार की कार्यशैली से कि तवज्जो नहीं दी जा रही। इसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की थी। कल कांग्रेस की, झारखंड कांग्रेस की दिल्ली में बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के आला कमानों के साथ वो बैठक थी। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस के अंदरूनी मामला। लोग गए, अपनी बातों को रखा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखती है उस पार्टी में, अपनी बात आला कमान तक रखते हैं। भाजपा थोड़ा ही है,
कि जो तानाशाही सरकार, तानाशाही ताकतें जो चाहती हैं, जो फरमान आ गया कि अमुक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लीजिए, अध्यक्ष बन गया, चाहे उसको लोग जाने पहचाने, लोकप्रियता हो नहीं हो, वैसी पार्टी कांग्रेस में नहीं है। अच्छी बात है। बीजेपी से अलग है कांग्रेस, और कांग्रेस में भी लोकतंत्र है, और जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो बड़ा कुनबा है, जिसके कारण जो है वो गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि बड़े कुनबे पर बड़े बहुत संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, तो सबकी चुनावी रणनीति अलग अलग होती है। किसी कारणवश ये गठबंधन निकाय चुनाव में नहीं हो पाया, और संभव भी नहीं, क्योंकि चुनाव दलगत नहीं है। और गठबंधन, महागठबंधन में सब कुछ आल इज वेल है। विधायकों की नाराजगी, कांग्रेस विधायकों की नाराजगी, कांग्रेस कोटे कांग्रेस की है, वो कांग्रेस पार्टी दूर करेगी, लेकिन महागठबंधन आल इज वेल है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा निकाय चुनाव में जो उसके कार्यकर्ता होंगे उनका समर्थन करेगा। जो अच्छे कार्यकर्ता जो जीत कर आने वाले होंगे, जेएमएम समर्थित उम्मीदवार इस निकाय चुनाव में आपको दिखेंगे। साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइमर वोटर है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी और विपक्षी पार्टियों की ये मंशा है कि निकाय चुनाव विलंब हो, नहीं चाहते, यही कारण है कि इन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। आम चुनाव में भी जो फर्स्ट टाइमर जो 18 साल की उम्र सीमा को जस्ट क्रॉस करते वो वोटर छूटते हैं, तो इस चुनाव में भी वो छूटे हैं, क्योंकि 2024 के ही वोटर लिस्ट से यह निकाय चुनाव कराया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार है निकाय चुनाव में जब ओबीसी आरक्षण जो है लागू किया गया, और ओबीसी आरक्षण के तहत यह निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। इसको उपलब्धि के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया। तो वही गठबंधन जो है निकाय चुनाव में संभव नहीं है, और इसकी शुरुआत ना कांग्रेस के तरफ से की गई, ना बीजेपी के तरफ से की गई। यही कारण है कि इस निकाय चुनाव में गठबंधन आपको नहीं दिखेगा। नमस्कार, जोहार।